वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे भक्ति करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और देखिए आज कुछ डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू कि ज्यादातर ऑनलाइन में मेंस के लेक्चर लिखता हूँ, मेंस बेसिक टू मेंस, और ट्रिक्स पर बिलीव करता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स हैं और उनको ऐसी ट्रिक्स चाहिए, लाइक कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया, स्ट्रक्चर मेथड हो गया, जो कोचिंग्स में टीचरों के द्वारा बोले तो जाते हैं लेकिन उन पर सिंसियरिटी से वर्क करना और बोलना दोनों चीजें बहुत अलग हैं। क्यों गाइस, है ना? जैसे कि काफी सारे हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स के कुछ एक लेक्चर मैंने तैयार किए हैं। जब रियल में आप उनको देखोगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट्स की बातें तो बहुत सारी ऑनलाइन लेक्चर्स में होती है लेकिन इस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हमें किसी कोचिंग ने शायद नहीं किए। इनफैक्ट शायद हटाना चाहिए, क्योंकि खुद मेरा पर्सनल ट्रस्ट है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट, कि जो वीडियोस में आपको ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, मेथड्स जो दे रहा हूं, आप जब देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, कि हाँ यार इस तरह से हमने एक वर्ड को नहीं पढ़ा, रेयरली मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा, येट मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन में 10 नंबर मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा। यू कैन वॉच। चले फिलहाल, लेकिन आज हमने एक इनिशिएट किया है नया डेमो लेक्चर को लेकर। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग की सही कोचिंग्स को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और सही कोचिंग को सर्च करने का मतलब, मेरा मतलब होता है किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करके। देखो 3 तरीके हो जाते हैं, 2 या 3 तरीके। पहला, सबसे पहला तरीका तो मेन होता है जब आपका कोई ब्रदर एंड सिस्टर या कोई फ्रेंड जिसको आप जानते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, वो किसी एकेडमी से सिलेक्ट हुआ है, इजंट इट? नंबर 1। तो उसमें भक्ति नंबर 1 है इंदौर में। क्योंकि पर्सनली मैं भी एक ऐसी कोचिंग देख रहा था जहां मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं। इतना सारा माइंड में है, इतनी सारी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनका सही यूज हो सके। अनफॉर्चुनेटली आपके ही इंदौर शहर में ऐसा मार्केट बन गया है जहां पर सिर्फ कोर्स पूरा करना है ना, और इसके बाद इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा गड्ढा है, इस गड्ढे में उतरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, अगर आप एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के, लैंग्वेज कमांड में है, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में किनारे पे रह के सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखिएगा हमारे, आप ऑनलाइन समझ में आ जाएगा। सर कहाँ इशारा कर रहे हैं, और जो बच्चे समझ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो जानते हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा क्या है, एक एक शब्द के 10 कॉन्सेप्ट हैं, 10 नंबर एक एक शब्द में छिपे हैं। तो कुल मिलाकर मैं इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मुझे कोचिंग के नाम से मतलब नहीं है किसी भाई कि ये कोचिंग है, फलाना कोचिंग है इंदौर में, डिमका कोचिंग है इंदौर में। भाई मैं तो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाया ना। मेरे लिए ये जरूरी है स्टूडेंट से अच्छा कम्युनिकेट करना। दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, आज 12 साल से ऊपर क्लास लेते हो गए हैं, जो मैं आपसे बात करके मुस्कुराकर बोल रहा हूं, उसको मैं बच्चों को प्रूफ कर सकूं। और अगर वो नहीं हो रहा है प्रूफ, तो मेरे लिए कोचिंग के नाम से कोई मतलब नहीं है। और यकीनन इस उम्मीद के साथ मैंने इस एकेडमी को ज्वाइन किया, एंड शानदार है ना। हाल तो ये है कि 1 साल में 3 रिजल्ट आए बैंकिंग के, और तीनों में हमारे स्टूडेंट्स 100% तो नहीं, जिन्होंने मेहनत की सब के सब निकले हैं। कुछ इंटरव्यू में रह गए तो वो भी निकलेंगे। क्या शानदार कहानी है इस इंस्टीट्यूट की, है ना गाइस। तो इस उम्मीद के साथ हमें लगा कि कई सारे बच्चे जो कोचिंग्स ढूंढ रहे हैं, तो पहला, या तो आपका कोई भाई सिलेक्ट हुआ है, ब्रदर सिलेक्ट हुआ है, दोस्त, तो वो भक्ति आएगा। गेटिंग सेकंड, हम कुछ ऐसे लोगों से राय लेते हैं जो खुद सिलेक्टेड हो। अरे आप सोचिए ना, जो खुद सिलेक्टेड नहीं है और वो आपको कह रहा है कि मैं 1.5 साल से इस कोचिंग में जा रहा हूं, वो कैसे कह पा रहा है और आप कैसे उस पर बिलीव कर रहे हैं? इसके भी कई रीजन है, मैं बताऊंगा आपको बाद में कि क्यों वो आपको वहां भेज रहे हैं जहां वो खुद सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा तो मानना है, योर फ्रेंड इज द वर्स्ट एनिमी। आज का सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही लोग हैं। अरे जरा सोचिए, जब वो 1-1.5 साल से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो आपको भेजने का सबसे पहला उद्देश्य तो मैं जानता हूं ना गाइस, और आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं। और आप किसी कोचिंग में ऐसे जाकर 6 महीने में सिलेक्ट हो जाए, तो उसके घर में क्या माहौल होगा उस गांव में, कि तू 1 साल से उस कोचिंग में पढ़ रहा है और वही बच्चा सेम कोचिंग से पढ़कर सिलेक्शन लिया है। सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उस कोचिंग में, जहां वो खुद पढ़ रहा है और सिलेक्ट नहीं हुआ है। मत जाइए उस कोचिंग में। डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, सर ये भी तो हो सकता है कि कुछ माहौल ऐसा हो, एनवायरमेंट ऐसा हो, या मेरे अंदर लगन ज्यादा हो। भाई मेरी बात समझना, मैं तो इतना जानता हूं, सब स्टूडेंट्स एक है, सबका माइंड सेम है। एक क्लास में बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता, टीचर अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि सब सिलेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जब हमारे आप ऑनलाइन कंटेंट देखेंगे समझ में आ जाएगा कि सर ये बात क्यों कह रहे हैं। मुझे किसी टीचर से कोई हेट नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, जिस शिद्दत के साथ हमने कंटेंट तैयार की, इतनी मेहनत से,
इसलिए हम एक क्वेश्चन को कहीं से पकड़कर उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं मेंस तक ले जाकर। इसलिए मैं बोलता हूं एक सेकंड में देखना, दूसरे सेकंड में सॉल्व करना। इस कॉन्फिडेंस से टीचर क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको कोई भी पढ़ा सकता है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चों को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, तो कुछ भी पढ़ा सकते हो आप, पर जो एग्जाम निकालने के लिए कंटेंट चाहिए वो नहीं पढ़ा सकते। इस वजह से मैं ये बात बोलता हूं। चलिए आइए गाइस, आइए डेमो लेक्चर शुरू करते हैं। तो डेमो लेक्चर में सबसे पहले आज एक मैं बहुत बेसिक्स टॉपिक ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा ये कन्वेंशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है। उसी में 6 सेगमेंट आपके आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला सेगमेंट है कन्वेंशन, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्री मेंस के सभी क्वेश्चंस का जवाब। आज हम बिल्कुल बेसिक क्लास लेंगे, कोई एडवांस क्लास नहीं रहेगी। ये अलग बात है, आपको मेरे बेसिक्स में भी अगर कुछ एडवांस आज दिख जाता है तो। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको समझिएगा, है ना। पूरा कोशिश किया है मैंने कि इस डेमो लेक्चर में आपको समझा सकूं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। जानते हैं बच्चों एक और ऐसा आता है यहाँ पर, हाँ जी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिर्फ वर्ब सिंगुलर नहीं आता, एक और है जो सिंगुलर आता है, और ये एग्जाम में खेल बिगाड़ेगा। हम बताएंगे आपको आगे बाद में। ध्यान दीजिए, सिर्फ डेमो लेक्चर है, इसको एक डेमो लेक्चर की तरह समझिए। एक डेमो लेक्चर का मतलब होता है एक टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको समझना। जिस कोचिंग संस्थान से आप जुड़ने जा रहे हैं वो टीचर किस तरह से आपको पढ़ाएगा, दीजिएगा ध्यान, है ना। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो वहां पर इसको विस्तार से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन करके, और आपको यहां भी पूरा समझ में आएगा। जैसे कि देखिएगा, यह सिंगुलर वर्ब है, गोस और ईएस, स्टडीज। हाँ जी, प्ले सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्ले सिंगुलर वर्ब है, ये लिखा सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर वर्ब है। हाँ जी, एक चीज और समझ लीजिए, अभी स्टार्ट होते ही लेक्चर, जितनी भी वर्ब है वो नेचर में सिंगुलर नहीं होती, प्लूरल होती है। सर क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरी बात समझिए। अच्छा, वर्ब से मतलब क्या जानते हो आप? गो, ईट, टीच, राइट, लर्न, वर्क, स्लीप, रीड, स्टडी, isn't it guys? ऐसे बहुत सारी क्रियाएं डेली यूज के हमारे जो काम है ना, करते हैं हम, एक्शन करते हैं, वो वर्ब होती है। लेकिन क्या कभी किसी ने बताया है आपको ये सभी वर्ब नेचर में होती है प्लूरल? हाँ जी, एक्चुअली में क्या है ना, आप लोग पढ़ते हो गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, फिर गॉन और फिर आईएनजी गोइंग, यही पढ़ा है ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि सेम किताबें हम लोगों ने पढ़ी है, आपने और मैंने, समय का फर्क है सिर्फ, किताबें तो वही पढ़ी है। क्या कहीं लिखा है सिंगुलर वर्ब? हाँ, नो 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 नो, गो का लिखा है प्रेजेंट का वर्ब, वेंट पास्ट का वर्ब, गॉन परफेक्ट का वर्ब हैज के साथ, और गोइंग कंटिन्यूअस का वर्ब। और पांचवा क्या है? पांचवा है गोज, जिसके बारे में बातें नहीं होती। हमारे डेली रूटीन में भी हम गो लगाते हैं, गोज नहीं लगाते, और ये सही है। ध्यान दो, 8th क्लास की किताब, शी गोज टू स्कूल, राम प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग, इट रेन्स इन जुलाई। ओके गाइस, तो एक वर्ब है गोज, ये है आपका कौन सा वर्ब गाइस? दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। ठीक है, देखिए नेचर वो होता है जो चेंज नहीं होता। जैसे कि क्या बताया मैंने आपको, गो जो आप बोलते हो, रीड बोलते हो, टीच बोलते हो, ये सब नेचर में प्लूरल होती है, क्योंकि बेटा सिंगुलर वर्ब की पहचान तो होती है एस और ईएस। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता रहा हूं, बाकी बाद में बात करेंगे। ये देखो, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, तो ये हो गया प्लेस। सब्जेक्ट कौन है? सीमा, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, हो गया वर्क्स। सब्जेक्ट दो होते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर ही सिंगुलर है, तो देखो गो नहीं आता, गोज आता है। शी आ रहा है तो उसके साथ स्टडी नहीं आता, स्टडीज आता है। ये आपने भी इंग्लिश पढ़ी है, बहुत बेसिक की बात कर रहा हूं, गेटिंग। पर कभी ये सोचा कि एसएस क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा ये एग्रीमेंट है, इसलिए आ रहा है। एग्रीमेंट ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। जैसे देखिए, दे प्लूरल प्रोनाउन है, कभी बोला है दे गोस? वी प्लूरल है, कहीं बोलता है वी स्टडीज? क्या बोलते हैं? वी स्टडी, वी टीच, वी ईट, वी लर्न। और ये देखिए प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होता है? जहां एक से ज्यादा होते हैं। जैसे देखो यहां बॉयज लगाए तो आप जानते हैं लड़के एक से ज्यादा है, और गर्ल में एस लगाए तो लड़के एक से ज्यादा है।
और क्या कहते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल। ये देखिए यहां मैंने प्ले लिखा है और वर्क लिखा है, इजंट इट, और कोई भी एस नहीं लगाया है। और आप भी जानते हैं बॉयज प्ले क्रिकेट, गर्ल्स वर्क हार्ड, गेटिंग। तो ये सारे वर्ब में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, इन सब वर्ब में कहीं भी एस नहीं है, तो क्लियर हो गया ना। तो ये सारी प्लूरल वर्ब है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब आगे आइए जरा, थोड़ा अच्छे से समझ ले। ये देखिए जो मैं आपसे बता रहा था उसका एक पीडीएफ यहां पे है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट दो होते हैं बेटा, एक प्रोनाउन और एक नाउन। तो ही, शी और इट हमारे आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, और सिंगुलर नाउन में आता है, नाउन होता है एक नाम, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी वस्तु, कोई भी गुण, कोई भी एक्शन। एक्शन मतलब स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग, सिंगल एक्शन है। स्विमिंग कर रहा हूं, सिंगल एक्शन है। कोई भी गुण हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ग्रीड हो गया, बहुत सारे नाउन है। फिर हम जब ऑफलाइन क्लास में आमने सामने होंगे तो बहुत अच्छे से इस पर बात करेंगे। फिलहाल आइए जितना जरूरी है उसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। और ये देखिए सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है, क्या लगता है प्यारे बच्चों, एस। अब देखो एक मजे की चीज, आप तो ट्रिक पर ध्यान दो। पहला दिन डेमो क्लास और वही मैंने ट्रिक दे दी आपको एक शानदार। मैंने बच्चों से अक्सर पूछा सिंगुलर वर्ब क्या होती है, तो वो जितने वर्ब मैं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं, 2 जगह वर्ब लिख देता हूं, गो गोस, डू डस, इज आर, वॉज वर, हैज हैव। अब बच्चा क्या कर रहा है, 2-4 सही बता रहा है, 2-4 गलत बता रहा है, इजंट इट। और ऐसा क्यों है उसके साथ, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी नहीं, कोई ना कोई गलती कर बैठता है। तो मैं एक शानदार ट्रिक देता हूं। सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, लगता है नहीं लगता, यही एग्रीमेंट है। तो देखो आपको आज एक कमाल दिखाता हूं। एस एस, देखो बोल्ड कर रखा है हमने इनको, एस एस, वर्क का वर्क्स, गो का गोस, टीच का टीचेस, लर्न का लर्न। अभी पीछे मैंने बताया फाइल में आपको। अब यहां देखो एक मजे की बात, एस 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 एस। आपको क्या लगता है सिर्फ मेन वर्ब में एस लगता है? अरे मेरे प्यारे मित्रों, डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब भी एस लेके चलता है। कितना चुका, और इसका मैं आज तक आपको नहीं, इसने आपसे बात शेयर की, और जिनको करनी चाहिए टीचरों को, कभी वो भी शेयर नहीं कर पाए। कितनी प्यारी ट्रिक है। यानी कि जो भी सिंगुलर वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, बेटा सब एस लेकर चलती है। बिना एस के तो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है सिंगुलर। इंटरेस्टिंग। तो देखिए कितनी बेहतरीन आज चीज सीखी। तो हमारे पढ़ाए गए सभी स्टूडेंट्स को हम ये ट्रिक बता देते हैं शुरू में ही, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का मतलब आपको वर्ब याद नहीं करनी है, आपको एस याद रखना। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होगा तो सब्जेक्ट जरूर आएगा। सब्जेक्ट आएगा तो वो 2 होंगे, सिंगुलर या प्लूरल। और अगर वो सिंगुलर है तो आप जानते हैं इंग्लिश कैसे चलती है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये शानदार है 3 शब्द, इससे पूरा मेंस निकाल सकते हो 3 शब्दों से, इजंट इट। और हम करवाएंगे आपको ऐसी तैयारी। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बनता। मान लीजिए मैंने बोला आई ही ऑनेस्ट, ये कोई इंग्लिश है, बीच में लगाना पड़ता है ना, ही इज ऑनेस्ट। ही कमिंग, तो हम क्या लगाते हैं, शी इज कमिंग। राम डन, तो हम क्या बोलते हैं, राम हैज डन। और अगर सीधे सीधे बोलते हो राम डू, तो डू का डज हो जाता है। सर टीच, तो सर का टीचीज हो गया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जितने भी वर्ब हैं सब में एस सिंगुलर है। चलिए आइए गाइस, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब ये हो गया, इज, वॉज, हैज, डज, वर्क्स, गोस। डन है गाइस। अब इधर आइए, अब आ गया सिंगुलर नाउन। ये क्लियर हो गया। तो ये सारे सिंगुलर है, और सबके साथ देखो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, क्या आता है, एस और एस आता है। अब नीचे आइए, अब आता है एक सब्जेक्ट प्लूरल। ही शी इट गया, तो बचा क्या, आई वी यू दे, ये प्लूरल में आते हैं। और प्लूरल नाउन क्या होता है बच्चों, प्लूरल नाउन क्या होता है, जिसमें एस लगता है। सही बात, किताब एक से ज्यादा बुक्स बोलते हो, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, रिवर्स, सिटीज, और ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनमें एस लग जाए, ये और भी कई तरीके, तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो इधर आइए गाइस, अब इधर देखो प्लूरल वर्ब, इज, आर यहां आ गया, एस, यहां कोई एस नहीं है, वर्ब, हैज वहां गया तो हैव बचा, डज में एस लगता है तो प्लूरल में एस नहीं लगता। गेटिंग गाइस, तो प्लूरल में एस नहीं लगता, ये मैंने काट दिया है। तो सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, कितनी शानदार बात है मजे की, सब में एस लगाए। और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, तो देखो कहीं भी एस नहीं है, 2 ही होते हैं बेटा, हैज और हैव, डू और डज, इज और आर, वर्क और वर्क्स। अब देखो सेम वर्ब हमने लिखी है, कहीं एस है क्या, नहीं है ना बच्चों। अब ये ट्रिक याद रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप मॉक टेस्ट करें या पढ़ने बैठे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया हो, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है पहली चीज, और वर्ब में एस नहीं लगा है दूसरी चीज, तो वहां टिक कर देना। गेटिंग गाइस, ये देखिए क्वेश्चन, द
company wish to train its employee to make them capable of blah 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 blah. बैंकिंग है, थोड़ा क्वेश्चन लंबे देगा डराने के लिए और सबसे आसान है, isn't it? अगर कंटेंट पढ़कर चलकर पढ़े और सही दिशा में तैयारियां करें, एग्जाम अपडेट हो रहे हैं हर साल, आपको पता होना चाहिए पेपर में क्या क्या आ रहा है, तो दिक्कत नहीं जाएगी। अब इधर आइए, इस वर्ब का सब्जेक्ट बताओ। इस वाक्य सब्जेक्ट कंपनी, कंपनी एक है कि एक से ज्यादा है? सर एक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो मैं क्या लगाता? कंपनीज, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अब वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। अरे वर्ब सिंगुलर के दो पंख थोड़ी लगे होते हैं, वर्ब सिंगुलर के लिए कुछ पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी, वर्ब सिंगुलर के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, यहां सब आराम से करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं, आराम से पढ़ना है बस। बड़े से बड़ा क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होगा, ठीक है? ऑनलाइन वीडियोस देखिएगा हमारे, पूरा भरोसा हो जाएगा कि यही हमें ज्वाइन करना है, यही पढ़ना है, isn't it? और यही सही डेस्टिनेशन है। और क्यों भक्ति टॉप पर है जब सिलेक्शन की बात आती है बैंकिंग क्षेत्र में स्पेशली। आइए गाइस, कंपनी विच नहीं आएगा, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है? एसईएस, तो यहां आएगा विशेष। ये आ गया एक नंबर। आप कोई भी क्वेश्चन लिख दो, अगर आपको सिंगुलर की पहचान है तो दिक्कत नहीं जाएगी, और सिंगुलर की पहचान मुश्किल नहीं है। तो ध्यान देना, आज के बाद कोई रटना नहीं है आपको। अगर रटना है तो एक चीज रट लो, एस और ईएस। ये रही हेल्पिंग वर्ब एसईएस के साथ, और ये रही वर्ब। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए गाइस, तो ये हमने आज सॉल्व करके दिया आपको, ठीक है? एक हमने बेसिक बना लिया है अपना यहां पर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स भी बोलते हैं, इसका सिंपल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बहुत सिंपल रूल है। अब बच्चों बताएं कहानी कहां से शुरू होती है, समझिए। ये मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख ले। रोहन देखिए सिंगुलर है, यहां पर एक लड़के का नाम है तो लाइक्स आ रहा है, एसईएस आ रहा है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि माई फ्रेंड्स यानी कि एक से ज्यादा है, तो देखिए कोई एसईएस नहीं लगा है। लाइक आ रहा है, यहां पर लाइक्स नहीं आएगा, इधर लाइक्स। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, रोहन सिंगुलर है तो नेगेटिव में डू नहीं आ रहा, देखो डज नॉट आ रहा है। अब समझे एसईएस क्यों लगा होता है बच्चों? ध्यान दिया? डज, हैज, वाज, ये सब सिंगुलर में क्यों आते हैं? क्योंकि एसईएस आता है इसलिए। अब यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, फ्रेंड्स का प्रोनाउन दे है, एसईएस नहीं लगता, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, डोंट आएगा। क्या आप यहां डजंट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। यमुना एक नदी का नाम है, सिंगुलर है तो ऐसा आएगा, लेकिन नदियां बहुत सारी है, रिवर्स प्लूरल नाउन है तो एस नहीं आएगा, मतलब आर आएगा। दिस पेयर, दिस एक सिंगुलर शब्द है, मतलब सिंगुलर एडजेक्टिव है, एक पेयर की बात हो रही है, सिंगुलर है तो एस आएगा, लेकिन यहां दिस का प्लूरल दीज है, कपड़े एक से ज्यादा है तो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। ऑल द कोचिंग, सभी कोचिंग्स की बात हो रही है, प्लूरल है एस, तो मैंने लगाया हैव। क्या मैं यहां हैज लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि एसईएस सिंगुलर में आता है, लेकिन मेरी फैमिली एक ही है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, तो मैंने एस लगाया है, हैज। आप देख रहे हैं मैं बार बार एस बोल रहा हूं, क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, वर्ब भी लगाएगा, बस हमें देखना है सही है कि गलत, टिक करना है। और अगर सब्जेक्ट आपकी पकड़ में है, जैसे कि यहां सारे सब्जेक्ट हमें मालूम थे, तो क्या होगा गाइस? सिंगुलर तो सिंगुलर, तो देखो एस आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। प्रूफ हो गया बच्चों? अब तो डन गाइस, है ना? तो यहां पर ये हमने एक फिक्स किया है। अब आगे देखिए गाइस, डेमो क्लास किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा बच्चों? सिंगुलर आएगा, ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा जरा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद अपन आते हैं टॉपिक पर। मैंने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों, ही आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। ही आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? अरे नहीं सर, ही के साथ क्या आता है? इज आता है। क्या आता है बच्चों? ही के साथ इज आता है, सही बात। मैंने लिखा आई आर डूइंग माई वर्क। ध्यान से देखते जाइएगा, डेमो लेक्चर है, और जो स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं मेरी क्लास में, अरे तो मालूम है क्या लेक्चर देखे यार, तो कुछ नहीं जानते हो अभी गाइस। डन है गाइस, एग्जैक्टली बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, अगर कोई सीनियर भी देख रहा हो वीडियो तो ठीक है। और ये कहने से पहले कि तरुण सर के लेक्चर इजी है, जरा मेरे ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिएगा, चक्कर खा जाओगे।
सही है, जहां जिस कोचिंग से पढ़ोगे आई डोंट केयर, मैं टीचर की कदर करता हूं, कोचिंग की नहीं। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? टीचर से मतलब मुझे, और टीचर के प्रति रिस्पेक्ट बड़ी मुश्किल से आती है मेरे मन में, जब तक वो टीचर उस लेवल का नहीं है जो आप लोगों के घर वालों के दिए गए पैसों को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ा रहा है। बहुत मुश्किल है मैं किसी टीचर की तारीफ करता हूं। एग्जैक्टली गाइस, जब तक तोल मोल ना लूं, वही समझाता हूं आपको भी, तोल मोल कर भाई, सही जगह क्लास लो, ज्वाइन करो, बहुत जरूरी है। एक छोटा सा गलत गाइडेंस ने दुर्योधन की महाभारत खत्म कर दी थी। दुर्योधन ने सब लोगों से सलाह ली, इसलिए परेशान हो गया, लाइफ में बर्बाद हो गया। अर्जुन ने एक से सलाह ली, कृष्ण जी से, और दामन पकड़े रखा। अर्जुन ने थोड़ी युद्ध जीता था, युद्ध जिताया था कृष्ण जी ने और हनुमान जी ने, अर्जुन का कुछ नहीं था उसमें। तो ध्यान देना गाइस, एक अच्छे बच्चे को अच्छा कोच जरूर चाहिए। जितने भी खिलाड़ियों का इतिहास है, कोच हमेशा मेन है। ये क्रेडिट लेना चाहूंगा और आपको भी बोलूंगा, कोई कोचिंग, कोई टीचर से हमारा कोई हेट नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, मैं कदर करता हूं टीचरों की, वहीं से कोचिंग्स बनती हैं, सही है। और एक टीचर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसी में होगा जिसमें एटीट्यूड होगा नहीं, एटीट्यूड तो गधे को भी होता है। जिसका नॉलेज जबरदस्त लेवल का होगा, जो ये भरोसा दिला सकता है बच्चे को कि तू आ मेरे साथ और चल हाथ पकड़कर मेरा, और देख तो एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा। पर ऐसे टीचर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सब नोट्स तैयार है, पेन तैयार है, इधर आओ चलो बच्चों। एम आएगा ना, आई के साथ क्या आएगा? व्हाट इज दैट यार तारण? आई के साथ आर नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। ओके, आज मैं आपको ही के साथ आर लगाना दिखाऊंगा और आई के साथ आर लगाना दिखाऊंगा। हाँ जी, अरे ये तो बहुत बेसिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। कई जगह पता क्या होता है, इंफॉर्मेशन मेन है। जैसे कि कई चीजों की जानकारी मुझे है, आपको नहीं है, और जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको भी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये तो हंसी खेल है। नॉलेज तो वहां है जहां आप पढ़ने के बाद भी 6 महीने 1 साल, और जब वो क्वेश्चन सामने आता है तो आपसे बन नहीं पाता। पता है क्यों बेटा? क्योंकि आप अभी 11th-12th की स्टडी कर रहे हो। नहीं समझा? हाँ, 11th-12th का मतलब ये नहीं कि लोअर हमारा बेसिक आप हमारे सर लेवल को चैलेंज करो, नो 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 नो, गलत समझ रहे हो। 11th-12th का मतलब वहां सब्जेक्टिव क्लास पढ़ाई जाती थी, एक बुक आती थी, उसको पढ़ना पड़ता था, सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर से आता था। ध्यान, एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो हम लोग रो जाते थे, मैं भी, आप भी, यार कहां से पूछ लिया, क्वेश्चन तो था ही किताब में। एग्जैक्टली, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो सब्जेक्टिव नहीं आता, क्वेश्चन कहीं से भी आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हम आज भी क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, किताब का उठाया हुआ, उससे बाहर दिमाग नहीं लगा रहे, स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत जा रही है। कहने का मतलब, अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, उसके 2 नंबर क्लियर होते हैं, देसी हिंदी में बताता हूं आपको मैं, उसमें 8 नंबर होते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे दो ना मुझे, आप कोई वर्ड दे दो, छोटा सा वर्ड, लुक, 8 नंबर आते हैं, आप 2 पढ़ के जाते हो। रेयरली, हार्डली 2 नंबर पता है आपको, 3 नंबर, 7-8 नंबर आते हैं। 1 ऑफ, आप 1 या 2 पढ़ के जाते हो, 12 नंबर आते हैं भाई साहब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज हैव बीन, 14 नंबर का टॉपिक है। आइए गाइस, चलो स्माइल लाते हैं फेस पे थोड़ा सा। क्या मैं यहां पर लगा सकता हूं सिंगुलर प्लूरल? बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है सरदार, अरे लगाते नहीं तो सबसे आसान है। यू एंड ही इज going to be punished। इतनी आएगा, आ रहा है। अरे सर, यू के साथ आ रहा था इसलिए लगा दिया आपने, अच्छा ऐसा है, आइए चेंज करते हैं। राधा एंड आई एम कमिंग टू द पार्टी। अब तो राधा भी सिंगलर है, आईडीएम लेता है। अरे लो ना यार, आप ही लिख लो और बताओ भाई, चैन मिल जाए आप लोगों को। अब तो दोनों सिंगलर है, यहां भी आर आएगा और यहां भी आर आएगा। अरे कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है ना, ये तो सिंपल है बहुत। आइए गाइस, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी है, ट्रिक तो मैं दिखाऊंगा क्या होती है ट्रिक, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। पढ़ेंगे लेक्चर बहुत सारे, कोई भी देख लेना बच्चों, पागल हो जाओगे बिल्कुल, है ना। अगर पढ़ने वाले हो तो पागल हो जाओगे।
एग्जैक्टली और नहीं पढ़ने वाले हो तो भी हैरान रह जाओगे। आइए गाइस, एक्चुअल में जब दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन जो सिंगुलर है जब एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। लॉजिक इज दैट, वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। गेटिंग गाइस? जैसे यू एंड ही, आर एंड राधा एंड आई, आर हो गया। गेटिंग गाइस? लॉजिक क्या कहता है? नाउन वन एंड नाउन टू, भले ही वो सिंगुलर हो, चाहे नाउन हो बेटा चाहे प्रोनाउन हो, एक साथ आए तो वो आता है, प्लूरल बनाता है ना? वजह बहुत क्लियर है बेटा। तुम और वो, तुम दोनों को, तो तुम दोनों की इंग्लिश क्या होती है अगर इनको आप मिलाओगे? तो होता है बोथ ऑफ यू, तो प्लूरल आ रहा है। राधा और मैं, हम लोग आ रहे हैं, देखो हम निकला तो दोनों को मिलाकर बनता है वी, क्योंकि जब एंड से जुड़ता है तो बच्चा एक नहीं दो लोग हैं। और राधा और वो दोनों आ रहे हैं तो क्या बनता है बेटा? दे। अब क्या वी के साथ इज आता है? इजी है ना? आइए गाइस, तो आइए, एक्सरसाइज पे नहीं आना था हमें, एक्सरसाइज तो आप लोगों को करनी है सॉल्व, अभी नहीं, पहले इस शीट पर आ जाए। आइए, ये रहे क्वेश्चन और ये ले मार्कर। हाँ जी, यू एंड ही लगाओ ना बिंदास, आर, तुम और वो, तुम दोनों गिल्टी हो, इज आर एम, आई के साथ बच्चा एम लगा रहा है, गलत है। राधा और मैं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड एक दूसरे के, हम दोनों वी आ रहा है, आगे आर बच्चों, ही के साथ आर और आई के साथ आर। नीचे आइए गाइस, मुकेश और उसकी सिस्टर, अगर यहां होता उसकी सिस्टर है, वो गई है प्रोग्राम में, तो क्या आता बेटा? सिस्टर सिंगलर है, सिंगलर में क्या आता है? एस, तो आता है एस। लेकिन यहां पर मुकेश और सिस्टर दोनों, तो दे बोथ, दे आ रहा है, और प्लूरल में एस लगता है? नहीं लगता। जैसा मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा वैसा ही बोलूंगा इंग्लिश में आपके सामने, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, कंटेंट जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन आएंगे, देखते रहना। तो एस नहीं आएगा तो क्या आएगा? हैव आएगा। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, दो नाउन एंड से जुड़े, एक प्रिंसिपल और एक डायरेक्टर, तो क्या आएगा? दो के लिए, दो क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सर प्लूरल है, इज आएगा, आर आएगा, और आपने लगा दिया यहां पर आर, अब कर लिया बेटा गर्क, कॉन्सेप्ट चेंज है। तो दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो मैंने बताया वर्ब प्लूरल है। इंडिया एंड चाइना आर होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश आर होगा, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर होगा। सर यहां क्यों गलत है? क्योंकि यहां क्या आएगा? इज आएगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गेटिंग नाइस। तो यहां तक आज हमें थोड़ा समय लगा है डेमो क्लियर करने में। ओके, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों समझाया आपको, मैं ऐसे तुरंत एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकता था, कुछ बातचीत भी हुई। ओके गाइस, तो यहां से आगे हम कल से लेक्चर शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहिएगा, दिल थाम कर बैठिएगा गाइस। कल हवाई जहाज बनाने वाला हूं इस टॉपिक का मैं, अब बिल्कुल डेमो रखेंगे, सब समझ में आएगा आपको। इंटरेस्टिंग, देखिए कल मैं डेमो का बेसिक भी किस लेवल पर लेकर चलता हूं और सब समझ में आएगा। एक बात और बच्चों, डेमो शीट क्लास लगाने का उद्देश्य ये है कि आपको सही गाइडेंस के साथ साथ, ठीक है, करें, लेकिन हम डेमो क्लास में इतना ज्यादा इसको ओपन नहीं कर सकते। ऑफलाइन क्लास का मजा अलग है गाइस, टीचर सामने खड़ा है, गेटिंग, आपका कोच सामने है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे सामने बैठ के ट्रेनिंग लोगे, क्योंकि आपके शॉर्ट्स, आपका पढ़ाने का तरीका, आप कहां गलती कर रहे हो, इस क्वेश्चन के 10 नंबर कैसे निकालने हैं, ये मजा तो ऑफलाइन में ही है। ऑनलाइन तो एक बहुत जरूरी साधन हो गया, इंस्ट्रूमेंट, कि हम घर जाएं और वहां भी हमें ऐसे लेक्चर मिलते रहे कि हमारे एग्जाम सरलता से निकलते जाए, प्रैक्टिस होती रहे। गेटिंग, जैसे कि भक्ति की एक खास बात बता दूं, जब आपकी बेसिक क्लास शुरू होगी तो मेंस के लिए आपको वेट नहीं कराया जाएगा, यानी कि ठीक 10 दिन बाद आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, हमको तो ये बताया जाता है कि 2 महीने बाद मेंस आएगा, 3 महीने बाद। अरे कुछ नहीं है, लेक्चर देख लेना इंग्लिश का, मेरा कोई भी जहां से मन करे, प्री से लेकर मेंस खत्म करता हूं बच्चों, सेकंड में नंबर निकालना बताता हूं आपको। डन है गाइस, तो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, और कल हम मिलते हैं यहां से आगे के लिए। इस क्यों है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाए हैं, ये सब आपके 1 and 1 आएंगे। जैसे देख लीजिए, ही एंड हिज फ्रेंड, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो क्या आएगा? हैज की हैव आएगा। गेटिंग गाइस, देखिए एक झलक, एक क्वेश्चन की और दिखाता हूं। यू एंड आई, दो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो क्या आता है? आर, ये आ गया आर आपका। गेटिंग,
स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब में एस लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता ना, बताओ इनमें से सिंगुलर कौन सी है, एस, याद है बच्चों। अब आपने यहां लगा दिया क्या, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो आपने क्या लगा दिया, नीड, और गलती कर दी। स्टूडेंट से प्लूरल है तो भी वर्ब यहां पर सिंगुलर आएगी, गेटिंग, ओके। द पुअर, गरीब व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर है, नहीं बेटा, यहां आर आएगा, इज नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां झटके लगने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आराम से बेसिक से पढ़ते हैं, 3 लेक्चर में इसमें आपको डेमो के लिए दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल हमें शर्तियां आना है, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन आइए और डेमो क्लास का बिल्कुल आनंद लीजिए और वहां से आगे पढ़ाई भी शुरू कीजिए। डन गाइस, और ऑनलाइन लेक्चर तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा हमारे बनाए हुए, ठीक है। तो इन डेमो की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कल मिल रहे हैं गाइस, ओके बाय।